मानते हैं कभी कभी। हाँ, जो राजा दशरथ जी का जो मुकुट है मां, ध्यान से सुनिएगा, राजा दशरथ जी का मुकुट है, ये उनके पास नहीं थे। किसके पास में थे? बाली के पास। कब? हमेशा जब राजा दशरथ जी महाराज जंगल की यात्रा करते थे, जंगल तरफ शिकार करने के लिए जाते थे, तो साथ में कैकेयी रानी को जरूर ले जाते थे महाराज। मैया कैकेयी को लेकर के जब चले तो राजा दशरथ के साथ बड़े बड़े राजा धुरंधर लोग हार जाते थे, पर उनके साथ में बाली के साथ लड़ाई हो गया। और बाली में वो शक्ति है, उनके सामने आ जाए तो पूरा सादा शक्ति उन्हीं के ऊपर आ जाए। राजा दशरथ लड़ाई करते करते हार गए। बाली एक ही बात कहे राजा दशरथ से, ऐ राजा दशरथ, अब आप हार गए हो, मैं जीत गया हूं, आपके पास में दो ऑप्शन है। क्या? एक तो आप कैकेयी को मुझे दे दो, छोड़ दो, या दूसरा नंबर आपका ये मुकुट है, आप मुझे दे दो। अब कौन पत्नी छोड़ेगा? वो क्या छोड़ा? मुकुट छोड़ दिया। मुकुट जैसे ही छोड़ा है, राजा दशरथ आए, यह बात कोई नहीं जानता, यह बात केवल राजा दशरथ और मां कैकेयी जी जानती है, और बाकी कोई नहीं जानते। यह बात वहीं तक सीमित है। भगवान राम को वनवास जाने के लिए कई प्रक्रिया सामने आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उनको लाना भी है, काला नाम मुकुट लाना है तुमको। कहां से? जो राजा दशरथ हार गए हैं, छोड़ दिए, उसको लाना है तुमको। तो ये बाली के पास जो मुकुट रखा हुआ था, काय का मुकुट? स्वर्ण का। तो जिस समय रावण बाली से लड़ाई कर रहे थे, पृथ्वी में काख में दबा करके रावण को घुमाने लगे, वही समय रावण बाली के हाथ से वो मुकुट को चुरा करके ले गए थे। कहां? लंका। अब देखिए, जैसे मुकुट को वहां ले गए हैं, अब इधर घटना क्या हुआ? जिस समय बाली महाराज का जब देह को त्यागना हुआ है, बाली महाराज छोड़ करके जब संसार छोड़ के चले गए, अंगद जी महाराज को किसको दिया? राम को दिया। राम ने अंगद को रखे, और जब जाना था कहां? लंका पार। लंका में जैसे पहुंचा हुआ है, तो अंगद को फिर भगवान भेजे राम, अंगद अब जाइए। कहां जाइए? रावणवा को एक बार फिर समझा के आ जाइए। भगवान ने अपने दुश्मन को कई बार समझा, दुश्मन नहीं माने वो, पर कई बार समझाए कि मान जाए। बुजुर्ग लोग ही कहते हैं, एक बार नहीं समझेगा, दो बार नहीं समझेगा, तीन बार पक्का समझेगा। पर कहां समझने वाला रावणवा? अंगद गए रावणवा से कहे लगे कि रावणवा, अभी भी समय है, पहुंच जाइए प्रभु के शरण, कल्याण हो जाएगा। रावण कहे छोटे मोटे वीर समझे हो? अंगद कहते अच्छा, मतलब अभी तुम्हारे अंदर में अभिमान है, छोड़ दीजिए मां जानकी जी को, और आप आनंद से रहिए, प्रभु राम के चरण में आ जाइए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रावण वह कहे पागल समझो अंगद बा, छोटा सा बच्चा है, तू क्या जानता है? मेरे पराक्रम को क्या जानता है? अंगद कहे लगे तुम्हारे पराक्रम को कई बार जाने, याद नहीं है क्या? मेरे पिताजी ने कई बार तुमको घुमा दिया चक्री जैसा, याद नहीं आया? अंगद के बात सुनकर के रावण में कहे बेइज्जती करवा देगा क्या? ये बेइज्जती करवा देगा, सबको पता चल जाएगा कि इनके पिताजी ने मुझे दबा करके पृथ्वी में घुमाया था। रावण वा कहे लगे अंगद को कैसे पता? अच्छा, पिताजी ने बता दिया होगा। अंगद कहे और खोलू बात, और खोलू? रावण कहे नहीं, इतना ठीक है, हाँ जान गए, बहुत बोलते हो, क्या चाहते हो? अंगद कहे हार मानिए। मैं हार नहीं मानूंगा। अंगद कहे एक काम कर सकते हो? बोले हाँ, चलो मैं हार मानता हूं, मैं अंगद हार मानूंगा। क्या मानोगे? मैं अपना पैर को जमीन पर रखता हूं, महाराज है दम तो उठा लीजिए, बोल दीजिए अपने वीरों को उठा करके दिखाए, मैं अंगद, मुझे राम नहीं बोला, मैं अंगद बोल रहा हूं कि मैं जानकी जी को आज से हार मानूंगा, मैं चला जाऊंगा। आप करोगे? रावण वह कहे मौका मिला है, उठा दो पैर। कहां से पैर उठा ले? अब रावण आ गए, मैं उठाऊंगा। अंगद कहे अच्छा तुम आओगे?
जैसे ही पैर को उठाने के लिए रावण झुका हुआ है, सिर से मुकुट गिर गया। याद करिएगा, क्या गिरा? सिर से मुकुट गिर गया। यह मुकुट, अंगद कहे अच्छा यही मुकुट है जो शुरू से खेल हो रहे थे, यहां तक पहुंचे हुए। अब इसको किसके शरण जाना चाहिए? प्रभु के शरण जाना चाहिए। प्यारे अंगद जी महाराज जैसे ही वो पैर को उठाने के लिए पड़ा, रावण से कहे लगे कि ऐ रावण बा, ना 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 ना, मेरे चरण पकड़ के कहां चले जाओगे? चरण पकड़ना ही है तो प्रभु राम जी के चरण पकड़िए, मेरे चरण पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। क्या किया? मुकुट को लेकर के प्रभु राम के शरण में बोले, प्रभु आ गया मुकुट। रावण का अब बिना मुकुट के रहेंगे, डुप्लीकेट मुकुट पहन करके बैठेंगे वो। ये क्या है? राजा दशरथ जी के जीवन में कई घटनाएं। दोनों अंधी अंधा माता पिता के पास में राजा दशरथ जैसे पहुंचे, हाथ